कौन सी रेखा है माताओं के आगे? जानकी के आगे जो रेखा थी उस रेखा का नाम लक्ष्मण रेखा है, लेकिन माताओं के आगे भी एक रेखा पड़ी है प्यारे। बताओ उस रेखा का नाम क्या है? यदि सीता के आगे लक्ष्मण रेखा है तो माताओं तुम्हारे आगे मर्यादा की रेखा है। और याद रखना माताओं, जानकी ने कहा यदि मर्यादा की रेखा के आप अंदर रहेगी तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा, और जो नारी मर्यादा की रेखा के बाहर जाएगी तो समाज में उस नारी का हरण हो जाएगा। इसलिए हरण से बचना है तो मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। आज माता जानकी के हरण से शिक्षा लो। आज माता जानकी ने कहा हमारे आगे एक रेखा है, उसका नाम है लक्ष्मण, और तुम्हारे आगे एक मर्यादा की रेखा। और एक बात याद रखना, जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहती है, उसे परमात्मा चाहे पति रूप में मिले या बेटे के रूप में मिले, परमात्मा उसे मिलता अवश्य है। माता कौशल्या को बेटा के रूप में मिला और माता जानकी को पति के रूप में मिला। कारण सिर्फ इतना रहा क्योंकि माताओं के बीच में एक मर्यादा थी, और आज मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। समाज में सभी नारी जाति को सुरक्षित करने के लिए सीता हरण से यही शिक्षा मिलती है। हाँ जग एक वीर रघुराया, ओके अपराध विसार्योदाया, आरती हरण शरण सुखदायक। आज माता जानकी प्यारे क्या कहा? लोगों ने कहा कि अपराध माता जानकी का है, रेखा के बाहर न जाती तो सीता का हरण नहीं होता। याद रखना, सीता रेखा के बाहर जाने लगी, रेखा ने रोक दिया, देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, यदि तुम बाहर चली गई तुम्हारा हरण हो जाएगा। ये अत्याचारी दुराचारी पापाचारी राक्षस रावण है। जानकी ने कहा कि रेखा जरा विचार करो। क्यों? रेखा ने कहा देखो सीता हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज सीता ने रेखा को डांट दिया। एक शब्द भी अगर मुझसे कहा, आज रेखा जानकी को रोक रही है। जानकी रेखा के बाहर क्यों? कारण क्या है? रेखा के बाहर जानकी क्यों जाना चाहती है? रेखा ने कहा देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा हरण करने आया है, मैं जानती हूँ। लेकिन जानकी ने क्या उत्तर दिया? रेखा जरा विचार करना, मैं किस कुल की कुलवधू हूँ? जहाँ पर विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, स्वयं हरिश्चंद्र मिट गए, लेकिन देने से कभी इनकार नहीं किया। और भले ही दुराचारी पापाचारी हो, लेकिन मांगने कुल की बहू से मांगने आया है, रघुवंश की बहू से आज भिक्षा मांग रहा है। तो जानकी रेखा के बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि रघुकुल की कीर्ति जो है वो कलंकित हो जाएगी। क्यों? बोले प्राण जाए बर वचन न जाए। आज रावण ने मांगा, जानकी रेखा के बाहर बहुत मजबूरी में गई। याद रखना, रावण जब तक कहा कि भिक्षाम देही, तब तक हमारी माता जानकी रेखा के बाहर नहीं गई प्यारे। लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देही, क्या कहा? मात्र भिक्षाम देही, तो जानकी के कानों में आवाज चली गई। क्या? रावण ने कहा कि माँ, और जानकी ने विचार किया, बोली पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आज रेखा के बाहर जाना पड़ेगा। रेखा यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयास किया, आज मुझे रोकने का प्रयास मत करना। रेखा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सीता तुम्हारा हरण हो जाएगा, मैं तुम्हारे पति को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारे देवर को क्या जवाब दूंगी। लेकिन प्यारे आज सीता ने कहा कि रेखा आज मुझे समझाने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि रावण ने मुझे माँ कहा है। और याद रखना रेखा, यदि आज मैं रेखा के बाहर न जाऊंगी तो भारत से कौन भारतीय नारी को माँ कहेगा? माँ शब्द जो है भारत से कलंकित हो जाएगा। जानकी माँ शब्द की लाज रखने के लिए रेखा के बाहर चली, केवल माँ शब्द की लाज रखने के लिए। देखो रामचरितमानस में बहुत गंभीरता है। गंभीरता क्या है? किसी भी चौपाई पर प्यारे शंका प्रकट मत करना। आज माता जानकी ने कहा कि रावण ने मुझे माँ कहा। और हमारे यहाँ तो एक कहावत है प्यारे, बोले मघा न बरसे
बोले मगान बरसे तो भरे न खेत, ओ माता न परसे तो भरे न भी। आज भले ही दुराचारी है, लेकिन मैं जगत की जननी हूँ, इसलिए मुझे रेखा के बाहर जाना होगा। आज रावण ने मुझे माँ कहा है, ध्यान देना। किसी ने बहुत सुंदर लिखा, क्या? माँ की आंचलनी हर युग में, माँ की आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, हर गिरजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं माँ की आंचल से आई। माँ को समझने के लिए प्यारे, आज तक कोई संतान अपने माँ की ममता को नहीं जान पाया प्यारे। माँ की ममता का कोई न जवाब। कौन से शास्त्र में माँ की महिमा का वर्णन है प्यारे? क्यों? माँ की ममता की गहराई आज तक कोई बेटा नहीं नाप पाया प्यारे। माँ को समझने के लिए आपको माँ बनना पड़ेगा।